इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के विजयनगर स्थित कचनार सिटी में भगवान शिव की 76 फीट ऊंची प्रतिमा विराजी है। हरे भरे पेड़ पौधों और नीले आसमान के बीच भगवान शिव की प्रतिमा देखते ही बनती है। कचनार सिटी स्थित भोले की प्रतिमा का निर्माण 2004 में पूरा हुआ था। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेला भरता है। सिर्फ जबलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी भगवान भोले के दर्शन करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। यहाँ सुबह से रात तक भक्त अनुष्ठान करने पहुँचते हैं। सावन सोमवार के महीने स्टार्ट हो चुके हैं। पहला सोमवार है, हमने महादेव के दर्शन किए जाएं। अपने जबलपुर में बहुत से महादेव के मंदिर हैं। कचनार सिटी कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। अभी से आप देख रहे हैं हज़ारों लोग आके जा चुके हैं। बहुत ही भव्य दर्शन चल रहे हैं। अभी महादेव का कार्यक्रम चल रहे हैं। हर हर महादेव। आज सावन सोमवार का पहला दिन है और इस अवसर पर हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय घड़ी चौक के सेंटर के द्वारा यहाँ पर ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें हम परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने सृष्टि चक्र या उनका जो परमात्मा जो ज्ञान हमको दे रहे हैं, उस ज्ञान का जो है सभी भक्त लोगों को उसका परिचय दे रहे हैं कि वो आएँ और ये परमात्मा का ज्ञान जो है ले करके अपना जीवन जो है श्रेष्ठ बनाएं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज प्रदर्शनी का आयोजन किया है। जबलपुर में स्टेज सिंगर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना लॉर्डगंज थाना के रानीताल शमशान घाट के पास की है, जहां पर स्टेज शो और ऑर्केस्ट्रा में गाने वाले अजय की लाश उसके घर से 50 मीटर दूर स्थित शमशान घाट में मिली। आज सुबह कुछ लोग जब शमशान घाट के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना के बाद लॉर्डगंज थाना पुलिस मौके पर पहुँच जाँच में जुट गई है। जो मृतक है वो मेरा भाई है, छोटा भाई जी, अजय कनौजिया जी। कल रात होटल में गाना गाने के बाद जी घर नहीं लौटा जी। घर नहीं लौटा, हमने 3:28 पे उसको कॉल किया जी। घर पे हमारी गाड़ी खड़ी मिली उसकी, तो हमने 3:28 पे उसको कॉल किया कि भाई कहाँ है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था जी। उसके बाद से हम अपने घर के अंदर चले गए। हमने सोचा कि रोज़ के जैसे कहीं आजू बाजू होगा, बाजू में एक और गमी हो गई थी, तो हमने सोचा बाजू में बैठा होगा, अपने पड़ोसी हैं, और हम अपने घर के अंदर चले गए। सुबह 6:30 बजे, 6 बजे के समथिंग हमें किसी ने बताया कि आपका भाई मरघटाई पे बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। हम दौड़े चले आए और हमने देखा कि भाई को हुआ क्या है। फिर हमने उसको हिलाया डुलाया कि भाई ठंडा ना लग गई हो, चक्कर खाई कहीं गिर ना गया हो। फिर हमने उसको देखा और अपने घर के अंदर ले आए, और फिर उसके पेट में हमने उसको कपड़ा निकाल के देखा जब, तो घाव बना हुआ था। और पुलिस की क्या आपको लग रहा था, कैसा घाव, कैसा हत्या का मामला मेरे को लग रहा था सर कि किसी ने उसकी हत्या की है, उसको चाकू मारा है, तो पेट में निशान है, तो समझ में आता है सर उनको। ये कनौजिया उम्र 22 साल, उजारपुर में रानीताल शमशान घाट के पास रहते थे। उनकी बॉडी घर से 50-60 मीटर की दूरी पर शमशान घाट कंपाउंड में पाई गई। छाती पे एक चोट है और अभी तक ब्लाइंड ही है। मृतकों के तौर पर मर्ग और अपराध कायम कर लिया है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। नगर निगम के मलेरिया उन्मूलन टीम के साथ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में हुई मारपीट की घटना से नगर निगम के कर्मचारी भी आक्रोशित हो उठे और कमिश्नर से मीटिंग की। नगर निगम तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश नगर निगम नगरपालिका कर्मचारी संघ और अजाक्स मजदूर कांग्रेस ने गत दिवस हुई घटना की निंदा करते हुए दोषी मेडिकल छात्रों को जल्द गिरफ्तार करने और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कीटनाशक दवाओं को छिड़काव करने के आदेश वापस लेने की मांग की है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन हमारी सुरक्षा करेगा तो ही काम पर जाएंगे, वरना काम बंद हड़ताल कर संपूर्ण कामकाज ठप कर देंगे। अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और अज्ञात में केस डाल दिया गया है और हॉस्टल के जो लड़के रहे वहाँ के
10-15 लड़कों को तो हम लोग शकल से जानते हैं, और उनने ये भी बोला था कि तुम्हें जिसको बुलाते बने उसको बुलाओ। और हम कुणाल ठाकुर को साथ में जो लड़का था उसको बचाने के लिए गए, तो उनने बोला ये ज़्यादा पुलिस की धमकी दे रहा था, तो हमको भी पकड़ के फिर उसको हमने 20 लड़कों के बीच में से हमने उसको निकाला, और फिर उसने हम लोग को हमको अकेले पकड़ के और अंधाधुन मारा है, जिसमें हमारे कमर में खड़ा बल्ला मार दिया है और मुंह में ठूंसे लात घूंसे सब कुछ मारे हुए हैं। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए उनके खिलाफ में। जो अभी 3 दिन पहले घटना हुई उसके लिए आयुक्त महोदय और जिला प्रशासन से हमारी चर्चा हुई है। दोषियों पर कार्रवाई होगी, बस इतनी नहीं, मेडिकल बोर्ड उन पर एक्शन ले, उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए, ताकि दूसरे विभागों को और मेडिकल के छात्रों को भी ये सबक मिले कि निगम का कर्मचारी इनकी मदद के लिए आता है, ना कि मार खाने। और हम कहीं भी अब जबलपुर नगर निगम सीमा के अलावा काम करने नहीं जाएंगे। ये हमारा स्पष्ट इस आपके माध्यम से और आयुक्त महोदय को भी हम स्पष्ट कह चुके हैं, हम कहीं भी अब नहीं जाएंगे। बहुत आवश्यकता पड़ने पे यदि जाते हैं तो हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था होगी तो जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। जबलपुर में कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह नगर निगम में महापौर होंगे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर जितेंद्र जामदार को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू वितरित किए और नगरवासियों ने उन्हें बधाइयां दी। यहां कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह अन्नू 44,339 मतों से जीते हैं। जबलपुर में विश्वनाथ दुबे के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने महापौर की सीट जीती है। मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अन्नू सिंह जैसे अच्छे एक समाज सेवी को महापौर पद में जबलपुर के विकास के लिए चुना, और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, जबलपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही ये जो जीत है ये अन्नू सिंह के व्यक्तित्व की भी जीत है। मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत आभारी रहूँगा और अन्नू सिंह को, महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।